सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि सरकार इन बेरोजगारों की तरफ ध्यान दे। जो बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सरकार उस ओर ध्यान दे। और उसके साथ साथ जो युवाओं के जो पेपरों का अक्सर ये लीक होना, कुछ रुक जाना, इस बारे में भी सरकार अपना ध्यान दे उस ओर। और ख़ास करके जो हमीरपुर में JOIT के बच्चों ने अपना धरना प्रदर्शन दिया हुआ है, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, उससे युवाओं के मन में एक तरह की एक नेगेटिव धारणा पैदा होती है, उस ओर सरकार ध्यान दे। और महिलाओं के ऊपर जो खास करके जो अत्याचार हो रहा है, और जो हमारे हिमाचल में कांगड़ा में भी ऐसा हुआ है अभी हादसा पीछे, और जो ये जुर्म करते हैं उनका खुलेआम घूमना, और उसके साथ साथ जो हेल्थ के ऊपर भी सरकार ध्यान दे, उसके लिए भी सरकार कोई अच्छे से अच्छा कोई बजट लाए ताकि लोगों में एक उत्साह पैदा हो सरकार के प्रति। कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं इसी लाइन में हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार इस ओर ध्यान दे ज़्यादा अच्छा है। साथ साथ जो कुछ एक योजनाएं हैं जो गरीबों, सरकार तो अपनी तरफ से उनको लागू करती है लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंच पाती। और इसके अलावा व्यापारी वर्ग के लिए भी कुछ ऐसे कुछ अवसर प्रदान करे कि लोगों में इच्छा हो नहीं है कि अगर नौकरी नहीं है तो कुछ वो व्यापार ही कर सके, ऐसा इससे रिलेटेड। केंद्र सरकार जो है बजट पेश करने जा रही है। हम सबको उम्मीद है नरेंद्र मोदी की जो ये केंद्र में सरकार बनी है, जो इसमें बजट आने जा रहा है, वो सभी वर्गों का ध्यान इसमें रखेंगे, जैसे कि युवाओं का, महिलाओं का, किसान, और जो भी वर्ग पूरे देश में है उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। ऐसी हम केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो ये बजट आने वाला बजट है वो देश के लिए बहुत ही अच्छा बजट होगा। ऐसी हम केंद्र सरकार से उम्मीद और आशा लगाए बैठे हैं। केंद्र सरकार से हम उम्मीद रखते हैं कि वो युवाओं के बारे में ज़्यादा सोचे। जो युवा आजकल अपना नया बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए कोई ऐसी स्कीम निकले जिससे युवाओं को आर्थिक मदद मिले, क्योंकि आजकल युवा अपना जो भी नया बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा आर्थिक में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे जो मीडियम वर्ग के हैं, ज़्यादा करके मीडियम वर्ग के युवा है, उनके लिए कुछ ना कुछ केंद्र सरकार बजट पेश करे, अच्छी सी कोई स्कीमें निकाले। तो हम चाहते हैं कि हम जैसे युवाओं के लिए भी उसमें अच्छी स्कीमें हों, और जो बेरोज़गार बैठा है उसको भी अच्छा रोज़गार मिले। जैसे कि आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में कितने सारे पेपर लीक हो जाते हैं, रिज़ल्ट नहीं आता है, तो बहुत से युवा जो है वो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो इस और ध्यान दे। और जैसे महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब सिलेंडर जो है 1000-1000 से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। तो बहुत से गरीब है जिनको पता नहीं है, मतलब स्कीमों के बारे में ज़्यादा ये जानकारी नहीं होती है, तो उन तक भी ये सूचना पहुंचाई जा सके, मतलब उनको भी पता हो कि क्या है। बजट इस तरह का पेश होना चाहिए कि गरीब और अमीर दोनों उसको मैनेज कर सकें। जैसे कि महंगाई आसमान में छू रही है और गरीब बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसे कि सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, बिजली के यूनिट बढ़ रही है, सब्जियों के रेट हैं जो आसमान को छू रहे हैं, गरीब बंदा उसको खरीद भी नहीं सकता। मेडिसिन वगैरह जो कितनी महंगाई हो रही है, स्कूल एजुकेशन महंगी हो गई है, जिसके कारण गरीब बंदा गरीब ही रह रहा है। सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया जाएगा, मेरी सरकार से ये निवेदन है कि सरकार बजट इस प्रकार का हो कि जिसमें गरीब आदमी को भी काफी ज्यादा राहत का एहसास हो। और जिस तरीके से सब्जियों के भाव, जिस तरीके से दवाइयों के भाव, जिस तरीके से सिलेंडर के भाव बढ़ते जा रहे हैं, इस हिसाब से अमीर को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जो आदमी 10 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये दिहाड़ी कमाता है उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी सरकार से निवेदन है, हमारे पूरे समुदाय समाज से, ये मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूं कि मेरा ये आपसे अनुरोध है कि इस बजट पे ऐसा पेश किया जाए कि जिससे आम आदमी को राहत मिले।